बोलिए शंकर भगवान की जय। कल कार्तिक शुक्ल नवमी, जिसको आंवला नवमी भी कहते हैं, अक्षय नवमी भी कहते हैं और कुष्मांडा नवमी भी कहते हैं और आरोग्य नवमी भी कहते हैं। बड़ी ही परम पवित्र तिथि है ये। भगवान विष्णु को, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कई लोगों के मन में इस तिथि को लेकर के बड़ा असमंजस फैला हुआ है। अनेकों फ़ोन मेरे पास आए कि कल आंवला नवमी वाले दिन शास्त्रों का ऐसा नियम है कि आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके विधि विधान से उसकी पूजा करके, यहाँ तक कि आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बना करके फिर उस भोजन को ब्राह्मणों को खिलाने के बाद में स्वयं वहीं बैठ के भोजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का नियम है। और यदि हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की अगर पूजा की जाए तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस बार जो आंवला नवमी है रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए कई लोग बहुत चिंतित हैं और कई लोगों के मन में ये भ्रम है कि संडे के दिन आंवले की पूजा नहीं की जाती। तो ऐसे जो लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आंवले का जो वर्णन है इसका सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो ब्रह्म पुराण में, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो इन पुराणों में स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि नवमी तिथि को, अमावस्या तिथि को, सप्तमी तिथि को, अष्टमी तिथि को, संक्रांति को, सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय और रविवार को धात्री वृक्षम निछिंदेत छिंद्या चे नरकम व्रजेत अमारिक्ताज संक्रांतो मष्टम्याम अर्कवासरे धात्री वृक्षम निछिंदेत छिंद्या चे नरकम व्रजेत। अर्थात इन तिथियों में जो धात्री वृक्ष यानी आंवले का जो वृक्ष है, इस वृक्ष की पत्तियां नहीं तोड़ना, इस वृक्ष की टहनियाँ नहीं तोड़ना, इस वृक्ष को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाना और इस वृक्ष के जो फल हैं वो भगवान को अवश्य चढ़ाना चाहिए, लेकिन आप खा नहीं सकते, अगले दिन खाना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से जो श्लोक हैं उनमें खाने का निषेध है और आंवले का जो चूर्ण होता है उसको जल में डाल करके स्नान करने का भी निषेध है। बाकी जो आंवले के वृक्ष की पूजा है इसका कभी निषेध नहीं करना चाहिए, हमेशा ये वृक्ष पूजनीय है। ये देव वृक्ष है। इसके विषय में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहते हैं। इस दिन आंवले का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। कोई भी दिन हो, कोई चिंता की जरूरत नहीं, आंवले के वृक्ष को हमेशा आप पूजित कर सकते हो। सिर्फ तुलसी का वृक्ष और पीपल का जो वृक्ष है इसको संडे और द्वादशी वाले दिन इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। विशेष करके स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर द्वादशी वाले दिन तुलसी माता का विवाह होता है तो स्पर्श कर सकते हो, उनको तोड़ना नहीं, हानि नहीं पहुंचाना। तो कहते हैं कि आंवले के वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर के राधा के सहित भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में साष्टांग भगवान को प्रणाम करें। आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। अगर आपकी सामर्थ्य है तो 108 करें, नहीं तो 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं और अशक्त अवस्था में 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। कहाँ पे? आंवले के वृक्ष के नीचे, और यथाशक्ति उन्हें दान दें, उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार ब्राह्मण के प्रसन्न होने पर श्री हरि भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि इस विषय में स्कंद पुराण में एक कथा
आती है उसमें कहा गया है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एक कारणों जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवाधिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे। जप करने के समय भगवान ब्रह्मा जी के श्वास निकला और भगवान के दर्शन होने की वजह से उनके मन में अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ, प्रेम की अनुभूति हुई। तब उनकी आंखों से जल की धारा निकली। जब उनके नेत्रों से जल निकले तो प्रेम के आंसुओं से वहाँ पर एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसकी बहुत सी शाखाएं थीं, उपशाखाएं थीं, और वो जो वृक्ष है फलों से भरा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवले का ही वृक्ष प्रकट हुआ था, इसीलिए इस वृक्ष को आदिरोह कहते हैं। कहा गया है कि इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया, फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई तब सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ पर आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सभी वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गौदान करने का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन जिन तिथियों में और रविवार के दिन फल छोड़ करके अन्य दिनों में, अन्य तिथियों में इस फल को खाना चाहिए। और सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह सभी पापों का नाशक है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में सभी प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठ करके श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख कथा का श्रवण करें। और जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठ करके दीपमाला समर्पित करनी चाहिए और तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन से प्रसन्न करके वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करने से व्यक्ति अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। अन्न दोष के बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक कारण ये भी है कि अगर आप अपने घर में भोजन बनाते हो और भगवान को बिना भोग लगाए ही आप स्वयं भोजन कर लेते हैं तो भी आपको अन्न का दोष लगेगा। वो अन्न आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारी, परेशानी और अशांति उत्पन्न करेगा। इसलिए भगवान को भोजन समर्पित करके ही प्रसाद के रूप में भोजन यदि आप खाते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति भी जो भगवान को बिना भोग लगाए ही खाता है, वो भी अगर आंवला नवमी के दिन ब्राह्मण को भोजन खिलाने के बाद में स्वयं प्रसाद के रूप में वहीं बैठ करके भोजन करे तो अन्न के दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा करने वाला जो मनुष्य है वो हमेशा आंवले के जल से स्नान करे। और जो तिथियां शास्त्रों में बताई गई हैं उन तिथियों को छोड़ करके बाकी जो तिथियां हैं उनमें आंवले का चूर्ण जल में डाल करके स्नान करे, आंवले के फल का सेवन करे। अगर कोई रोगी व्यक्ति है और वो आंवले का चूर्ण अगर सेवन करना चाहता है तो उसके लिए हमेशा ही अनुमति है शास्त्रों की। और उसके बाद में कहते हैं कि अगर हो सके तो पितरों की पूजा भी आंवले के वृक्ष के नीचे करे, उससे जो हमारे पितृगण हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है, आंवला रखा रहता है, वहाँ पर भूत प्रेत पिशाच कूष्मांडा और राक्षस प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए आंवले की अनंत प्रकार की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में बताई गई है। जो मनुष्य आंवले की पूजा करते हैं, आंवले के वृक्ष को नमन करते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध चढ़ाते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं, कुमकुम चढ़ाते हैं, उसकी परिक्रमा लगाते हैं, कच्चा सूत लपेटते हैं, फल और फूल उनको चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो ऐसे जो मनुष्य हैं उनके पुण्य का वर्णन कोई करने में समर्थ नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।